बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और पहला प्रश्न है, भारत के पहले सूर्य मिशन का क्या नाम है? तो हाल ही में भारत का पहला सूर्य मिशन जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है आदित्य L1। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सोलर मिशन का क्या नाम है? भारत के सोलर मिशन के पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा अमेरिका का पहला सोलर मिशन पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया जा चुका है। इस तरह से अमेरिका का जो सोलर मिशन है वह है पार्कर सोलर प्रोब, और भारत का जो पहला सोलर मिशन है वह है आदित्य L1। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सोलर मिशन कब लॉन्च हुआ है? तो भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1, जिसको 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की किस एजेंसी के द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को लॉन्च किया गया है? तो यह भारत की है अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला प्रश्न है, किस रॉकेट से आदित्य L1 सोलर मिशन को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आदित्य सोलर मिशन को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी, जो हमारा पृथ्वी है, यह एक ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर लगातार गति करती है, तो इस तरह से पृथ्वी एक ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो जो सूर्य का द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना अधिक है, यानी कि सूर्य का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है, सूर्य का निर्माण मुख्यतः किन गैसों से मिलकर के हुआ है? तो यदि हम सूर्य में कोई मिशन लॉन्च कर रहे हैं या सूर्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसका निर्माण जानना बहुत आवश्यक है। तो सूर्य का जो निर्माण है वह मुख्यतः 2 गैसों से मिलकर के बना होता है, और वह है हाइड्रोजन और हीलियम गैस, यानी कि सूर्य एक गैसों का गोला है। अगला प्रश्न है, इसरो सूर्य मिशन को किस पॉइंट में लॉन्च करेगा? तो भारत की जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, जैसे कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च किया गया है, उसी प्रकार इसरो के द्वारा सूर्य मिशन को लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 पॉइंट पर लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के इसरो के द्वारा जो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है उसको L1 लैग्रेंजियन पॉइंट में लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यह पृथ्वी और सूर्य प्रणाली के बीच स्थित 5 बिंदुओं में से एक है, और लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वह बिंदु होता है जहां 2 अंतरिक्ष निकायों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो यह L1 पॉइंट है। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा सूर्य मिशन को लैग्रेंजियन पॉइंट में लॉन्च करने के क्या कारण है? यानी कि इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट में ही क्यों लॉन्च कर रहा है? तो इसका मुख्य कारण है कि यह जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है, इस बिंदु पर ईंधन की खपत सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की लगातार रोशनी रहती है। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रहण और ऐसी अन्य बाधाओं से दूर रहता है, और इस जगह से जो उपग्रह होगा आदित्य L1 भारत का, वह सूर्य को लगातार देख सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से L1 लैग्रेंजियन पॉइंट की दूरी कितनी है? तो जो भारत का आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जा रहा है यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर लॉन्च होगा। इस तरह से यह 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है पृथ्वी से, और पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है वह है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन को इसरो के द्वारा किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है? तो जो आदित्य L1 है उसको इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। और भारत का हाल ही में जो चंद्रयान 3 मिशन था उसको भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक विशिष्ट कार्यक्रम चला रखा है।
आपको उस कार्यक्रम का नाम बताना है। यह एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो नासा के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए एक आर्टिफिशियल उपग्रह भेजा गया है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। और यह जो पार्कर सोलर प्रोब है वह नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम लिविंग विद ए स्टार का एक हिस्सा है। तो अंतरिक्ष का जो नासा का जो कार्यक्रम है सूर्य का अध्ययन करने के लिए, उसका नाम है लिविंग विद स्टार। अगला प्रश्न है आदित्य L1 में मुख्य रूप से कितने पेलोड है। तो यह भी एक बार क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यतः आदित्य L1 में जो पेलोड है वह है 7 पेलोड। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन के सभी 7 पेलोड कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्स में यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जो आदित्य L1 सूर्य मिशन लॉन्च किया गया है उसमें जो 7 पेलोड हैं उनमें से सारे का नाम आपको याद रखना आवश्यक है, जिनमें से पहला है VELC। इनके बारे में हम आगे विस्तार से भी चर्चा करेंगे। सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। पांचवा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज। तो यह 7 जो पेलोड हैं इनके बारे में मुख्यतः आप याद रखिए। अगला प्रश्न है आदित्य L1 मिशन के जो मुख्य पेलोड है VELC, इसका पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है वह है विजिबल इमिशन लाइन क्रोमोग्राफ। और इसका जो मुख्य कार्य है वह यह है कि यह कोरोना के तापमान, वेग और घनत्व का अध्ययन करेगा। जो सूर्य का कोरोना है उसके तापमान, वेग और घनत्व का अध्ययन करेगा और सूर्य के कोरोना तापन और सौर पवन त्वरण की भी जानकारी देगा। कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र के मापन और कोरोनल मास इंजेक्शन के विकास और उसके उत्पत्ति के अध्ययन में भी यह मदद करने वाला है। अगला पेलोड है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो फुल फॉर्म तो इसका प्रश्न में लिखा हुआ है और इसका मुख्य कार्य है सौर विकिरण का अध्ययन करना, सोलर फोटोस्फीयर की तस्वीर लेना और सोलर क्रोमोस्फीयर की भी तस्वीर यह लेगा। अगला है पेलोड एस्पेक्ट्स। इसका पूरा नाम क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इसका नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और यह मुख्य कार्य इसका होगा सौर पवन, सौर आयन और सौर वितरण का यह अध्ययन करेगा। आप ये जो पेलोड हैं इनके जो नाम है इनका फुल फॉर्म जरूर याद करिए और यह एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदित्य मिशन का अगला पेलोड है पापा। इसका आपको पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसका मुख्य कार्य सौर पवन, सौर आयन और सौर ऊर्जा के वितरण का यह अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कब की गई। तो भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था वह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा। उसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि भारत का जो चंद्रयान 3 था वह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। अगला प्रश्न है भारत का स्पेस जनक किसको कहा जाता है। तो भारत का जो स्पेस जनक है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। यानी कि यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान जो कि भारत का इसरो है उसकी स्थापना में इनका महत्वपूर्ण रोल था। इस वजह से डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत का स्पेस जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इनका फुल फॉर्म आप याद रखिए। इसका मुख्यालय है बेंगलोर जो कि कर्नाटक राज्य में है। बच्चों ये स्टैटिक प्रश्न हैं लेकिन एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हाल ही में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो अगले प्रश्न के तौर पे देखना है इसरो के जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं वह हैं एस सोमनाथ। और हाल ही में भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था वह बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। अगला प्रश्न है चंद्रमा उपग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो वैसे तो चंद्रमा की सतह पर भारत से पहले 3 देश सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश है। अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है। तो चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग विश्व का पहला व्यक्ति है, वह जो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था। और जो नील आर्मस्ट्रांग है वह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। और यह जो नील आर्मस्ट्रांग है वह पूर्ववर्ती जो रूस का संगठित देश था वह सोवियत यूनियन, उस देश का यह नागरिक था। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3
कि चंद्रमा उपग्रह पर लैंडिंग की जगह का क्या नाम दिया गया है। तो जब चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे चंद्रमा की सतह पर जब लैंड किया तो यह भारत जो विश्व का पहला देश बना जो दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचा। और चंद्रमा पर जिस सतह पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शिव शक्ति नाम दिया गया है। इस नाम को आप याद रखिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 2 की चंद्रमा उपग्रह पर लैंडिंग की जगह का क्या नाम है। तो चंद्रयान 3 के पहले इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 को भी भेजा गया था और इसकी लैंडिंग की जगह को नाम तिरंगा पॉइंट दिया गया है। यह 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो पिछले ही प्रश्न में हमने देखा कि चंद्रयान 2 जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और यह जो चंद्रमा की जिस सतह पर लैंड किया था उसको प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था। तो वर्तमान तक भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा 3 चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है। पहला चंद्रयान मिशन को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। दूसरा जो चंद्रयान मिशन था वह 23 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया और जो तीसरा था वह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का क्या नाम है। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है उसका नाम है विक्रम, और यह जो विक्रम नाम दिया गया है यह भारत के स्पेस जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर मॉड्यूल का क्या नाम है। तो जो चंद्रयान 3 का जो रोवर मॉड्यूल है उसका नाम है प्रज्ञान, और भारत के द्वारा 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था उसमें भी लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल दोनों का नाम विक्रम और प्रज्ञान ही रखा गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह किस मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। तो भारत के द्वारा जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसमें लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और ऑर्बिटर मॉड्यूल था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह पर प्रोपल्सन मॉड्यूल को उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। तो जो आपने हाल ही में न्यूज में देखा होगा कि आदित्य L1 जो मिशन है इसको PSLV लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन को LVM Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, क्योंकि यह भारत की हमारा जो पृथ्वी ग्रह है उसकी कक्षा से बाहर इसको भेजना था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा उपग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो जो चंद्रमा है वह हमारी पृथ्वी ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और चंद्रमा जो उपग्रह है वह पृथ्वी के चारों ओर निश्चित पथ पर गति करता है, और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 3,84,403 किलोमीटर, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो हमारी जो पृथ्वी है इसका एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और वह है चंद्रमा उपग्रह। तो इस तरह से चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसको आप याद रखिए, यह ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा सकता है। तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है और वह हमारे जो ग्रह है पृथ्वी ग्रह उसका एक प्राकृतिक उपग्रह है जो कि 3,84,403 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित पथ पर गति करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, और यह 20 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है कि विश्व के प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरे थे। उन्हीं की याद पर यह 20 जुलाई को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो जब चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान, और चंद्रयान 1 जब 2008 में लॉन्च किया गया था, भारत का पहला चंद्रयान मिशन था, उस समय इसरो के अध्यक्ष थे माधवन नायर, और जब चंद्रयान 3 2023 में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया तब उस समय इसरो के और वर्तमान इसरो के जो अध्यक्ष हैं वह हैं एस सोमनाथ। चंद्रमा उपग्रह के अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है। तो चंद्रमा उपग्रह का अध्ययन सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों, आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।